बेड़ा गर्क इतना होगा, मैं अपने मुंह से कह रही हूं, इसका सत्यानाश होगा। इसने अपनी अय्याशी के चलते, इसने अपनी हवस के चलते, इसने भगोड़ी ने अपने अपना सिर्फ अपना संवारने के चलते इसने बच्चों को अपने पांव के नीचे दबा दिया। ये बच्चों का सहारा लेकर कर रही, जबकि 4 दिन आप बच्चों के नाम पर गालियां दो, 5वें दिन बच्चों को कंघी करती दिखा देगी, तेल लगाती दिखा देगी, बच्चों का नहलाती दिखा देगी, और खुद जब अय्याशी कर रही होती है ना, मुजरा कर रही होती है, तो बच्चों का कपड़े देखा करो, पीछे से जिप फटी होती है। इसको बच्चों का कुछ ध्यान नहीं है। बच्चे इसके सिर्फ पलते हैं लोगों के घर में। जो आजकल महिलाएं आकर इसके साथ वीडियो बना रही है ना, उनके अगर भी विरोध करेंगी तो उनका चैनल उड़ जाएगा। वो विरोध कर नहीं सकती, मरता क्या ना करता। सांप के में कोड़ कर ली, वो खाए तो भी मरे, उगले तो भी मरे। तो इसका ये हाल है, इसके पड़ोसियों का ये हाल है कि इसके पड़ोसी, इसकी एक पड़ोसन सामने, इसके मतलब मैं बताऊंगी नहीं नाम वगैरह, उसने कहा माता जी इसके घर में सिर्फ पुरुष आते हैं, महिलाएं नहीं आती। महिलाएं 100 में से 4 आती हैं, बाकी 96 पुरुष आते हैं। इंसान पूछे कि पुरुषों का क्या मतलब, कि तेरे घर में तू कोई माता है, तू कोई डेरे वाली है, तू कोई संत समाज से है? पुरुष इसलिए आते हैं तू वैश्या है, तू 1 नंबर की वैश्या, इसलिए पुरुष अपनी आग ठंडी करने तेरे पास, अपनी आंखें ठंडी करने तेरे पास, अपनी हवस ठंडी करने तेरे पास पहुंचते। पुरुष हो सकता है संस्कार को लेने आते हूँ। हाँ, कोई पुरुष भी संस्कार ही नहीं आता, इसके जैसा ही आते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं करे देख के आए पाकिस्तान की कैसी आई है, कि आंखें ठंडी कर आए अपनी। वो आंखें ठंडी करने और इसको 4 पैसे देकर अपनी आंखें अच्छी तरह ठंडी, उसके सामने बैठकर वहां कौन से लटके झटके नहीं दिखाती, झूठे मैसेज पढ़ती उनके सामने। उस दिन झूठे मैसेज पढ़ रहे थे। माँ जी एक चीज है, चले आप कह रही हैं कि पुरुष आते हैं, तो वो पति कहाँ जाता है? पति उस घर में होता है, क्या पति के सामने लोग उसे पैसे भी ले रही है सब कुछ? भैया आप पत्रकार कैसे हो, कैसे पत्रकार बन गए आप बताओ? बस सड़क हलवाई की दुकान की पति, वो कौन सा पति है? खुद अरे पति। वो पति नहीं है, अरे लप्पू पति है, रिलेशनशिप में रह रही है, लिविंग रिलेशन, वो पति है। झिंगुड़ उसको कौन कहता पति है? वो कहती है साला मैं, उसके पैसों में पल रहा, उसको पति कह रहे हो? वो वो तो कहती है मुजरे की कमाई खा रहा है। वो तो चाह रहा है रोज मर्द घर में आए, रोज पैसे घर में आए, वो मुजरा करे, वो ब्लॉक बनाए, वो केक मले, छाती पे मलवाए, पीठ पे मलवाए, जांघों पे मलवाए, वो केक मलवाए और पैसा कमाए और हमारा घर चले। इशू कौन ये है सा? कि वो खुद कहता है मैं पाकिस्तानियों का दामाद हूँ, मैं मुझे बहनों ही बोलो। खुद कहता है वो तो खुद। फिर हाँ दामाद है पाकिस्तान का, तो फिर दामाद शादी के बाद ससुराल में फेरा डालने जाते हैं। भाई हमारे में तो प्रथा है, शादी हुई उसके बाद दामाद घर में, मतलब बेटी हम लेकर आते हैं, फिर दामाद आता है फेरा डालने। तो आज तक पाकिस्तान अपने सालों के पास क्यों नहीं फेरा डालने गया? क्यों नहीं गया झिंगुड़? सिर्फ वहां पर बैठ के चिल्ला रहा है कि मैं पाकिस्तान का साला, मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ, जीजा हूँ। तो जीजा जी जाए ना, फिर अपने सालों को मिल के आए। सालियां वेट कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तेरा इंतजार हो रहा है झिंगुड़। ओए लपुड़, ओ लपुआ, जा जरा मिल के आ सालों सालियों से, तेरे इंतजार कर रहे तोपों के साथ, लंबी लंबी जा बॉर्डर पे खड़े तेरे भाई। जिसको जिसको आज से कुछ दिन पहले जिसको बात करना नहीं आती थी, वो मोहम्मद मलिक साहब को ललकारते हैं। आपको पता है ना कि क्या क्या नाम देते हैं मोहम्मद मलिक साहब को, और किसकी माँ पे देते हैं? भैया वो कहते हैं ना, गीदड़ की जब मौत आती है ना, गीदड़ की, पागल कुत्ते की मौत आती है, तो वो शहर की तरफ भागता है, रोड पे, हाईवे पे कोई ट्रक आए तो चढ़ जाए। इसका ये हिसाब है। वो कहते हैं ना, इसका इसका ये लप्पू है ना, झिंगुड़, ये वही अच्छा था जहां पर दुकान पे काम करता था, इसकी 2 कौड़ी की औकात थी, है ना? और इसने देख लिया पैसा, इसने देख लिया पनीर। इनके यहाँ तो वो दाल बनती थी ना, वो कौन सी दाल, हरहर की दाल, और चावल नंग 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 करके खाए, है ना? तो इनके घर में बनने लग गया पनीर। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ इनके झूठ का, जो ये झूठ बोलते हैं ना, रुको ये देखिए, ये देखो इसके झूठ का पर्दाफाश। बहुत सारे लोग हैं जो इसी चीजें खाते हैं, बट
मैं अपने घर परिवार की बात बता रही हूँ कि बिना फैमिली में लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण जी पूजे जाते हैं और मेरे कमरे में, मेरे हर घर के कोने कोने में श्री कृष्ण जी हैं। मेरे हाथ, ये रहे मेरे शरीर के हाथ पे भी श्री कृष्ण जी हैं। तो मैं ऐसी चीजों का जो मैंने पकौड़े बना लिया। उसके बहुत अच्छे पकौड़े बनाते हैं, ना आलू ना कुछ, प्याज, हरी मिर्च और पुदीना, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, पुदीना, लहसुन। एक 4 दिन की वीडियो में पहले बता रही है ये श्री कृष्ण जी, ये श्री कृष्ण जी मेरे हाथों में भी बने श्री कृष्ण जी। मैं तो लहसुन और प्याज यूज नहीं हमारे करते, हमारे तो कमरे में कोने कोने में श्री कृष्ण जी। वही कृष्ण जी तेरे को पटक पटक के नाम मारे तो मेरा नाम आस्था माँ नहीं। और दूसरे दिन क्या कह रही है कि मुझे तो आलू के पकोड़े अच्छे नहीं लगते, मैं तो प्याज के खाती हूँ, प्याज, धनिया, लहसुन। ये झूठ जो झूठ पनपता है इसके अंदर, आप देख लो कि मैंने तो नहीं बनाई वीडियो, इसने ही भौंका एक दिन पहले और दूसरे दिन। तो ये भैया इसको श्री कृष्ण जो का नाम लेकर बदनाम कर रही है ना, तो इसको लोग और ये भगवान, इसकी हालत देखना, ये मास्क लगा के निकलती है। अरे तेरी कुत्ते जितनी औकात नहीं है, तेरे 16 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद तेरी कुत्ते की औकात नहीं है, निकलना मास्क के बाद। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आपसे एक अर्ज करूं, आपने वीडियो दोनों क्लिप खुद दिखाया है, जिसमें एक कह रही है जी मैं कुछ नहीं खाती, लहसुन प्याज वगैरह, दूसरे में खुद कह रही है। अब मैं आपसे, क्योंकि आपके जो दिल में होता है वो जबान पे होता है, इतना मुझे मालूम है, आप किसी का लिहाज नहीं करती, जब आ जाए तो आप उसकी ऐसी तैसी फेर देती हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, सवाल ये है कि यहाँ पर ये कोई कहता है जी मैं मुस्लिम हूं और मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब आपके धर्म का मजाक उड़ा रहा होता, तो वहां पर आप या आपके जितने भी हिंदू हैं, तकरीबन कोई 1 अरब के करीब हिंदू हैं वहां पर, 100 करोड़ के करीब या उससे ज्यादा होंगे, मतलब एक सीमा हैदर जो खुलेआम मजाक कर रही है, जहां पाकिस्तान में भी अगर कोई आवाज उठाए तो वहां से मतलब आपकी तरफ से पता नहीं घुसाड़ हो जाती है, तो वो इंडिया में बैठ के सब कुछ करती है, लोग क्यों खामोश है? नहीं नहीं, खामोश कोई नहीं है, खामोश कोई नहीं है, खामोश कोई नहीं है, विरोध जारी और रहेगा। खामोश इसलिए है क्योंकि हमारे हाथ जो है ना हमारी सरकार से बंधे हैं। अगर हमारे हाथ ना बंधे होते तो इसकी मैं रघुपुरा में जाकर ऐसी तैसी फेर देती, ऐसी तैसी। ये इसके दलाल एक दो नीचे आ गए ना, ये कोठे पर मुजरा देखने जाने वाले यहाँ पर आके भौंक रहे कि तुम्हारे पेट में क्या दर्द है, तो तू अपनी बहन को भी सीमा हैदर के साथ साझा कर दे धंधे में, दोनों पार्टनरशिप पे काम करें, तेरी बहन भी पैसा लाएगी, तू भी घर में बैठ के अय्याशी करियो, हिंदी में जो पर्ची कमेंट लिखे काटियो हुए, लप्पू की तरह, हिंदी में जो कमेंट लिखे लप्पू हुए, की तरह पर्ची काटियो तू भी भाई, ठीक हिंदी है। में और यहाँ शांत कोई नहीं है भैया, ये सिर्फ कानून से हाथ बंधे हैं। 100 बार मन में आता कि इसका जाकर इसका थोबड़ा तोड़कर इसको बाहर बॉर्डर पे छोड़ाऊं। ये सवाल पैदा होता है कि वहां जो मतलब लोग हैं उनको तो क्लियर पता है कि इसको किसी बड़ी चीज की सपोर्ट है, वरना हाथ ना बंधे होते। मजहब, धर्म, मुल्क, ये जो कंट्री और नेशन है ना, इससे बड़ी चीज कोई नहीं होती, मतलब सरकार हाथ नहीं बांध देती। धर्म से बड़ी कोई चीज है आजकल के माशरे में? वो कहते ना कि कट भी जाता है, मर भी जाता है धर्म के नाम पे इंसान। तो यहाँ पर सीमा इतनी पावरफुल है कि वहां सब कुछ हाथ बंधे हुए सब लोगों को, मतलब 100 करोड़ इंसान के हाथ बंधे हुए कि इसको कुछ नहीं कह सकता वो, क्योंकि हाथ बंधे हुए। नहीं नहीं, फिर वही बात आ गई कि 100 करोड़ के हाथ नहीं बंधे, 100 करोड़ के आंखों के आगे कानून की रस्सी है, कानून की बात है। अब चलो, मैंने आपको कहा मैं चली जाती हूँ, इसके घर चली जाती हूँ, आपको भी पता, आप पत्रकारों पढ़े लिखे इंसानों में, इसके घर जाती हूँ मैं, इसके घर के बाहर भी अगर, इसके घर के दरवाजे के बाहर भी अगर मैं बोलती हूँ ना तो मेरे पर केस हो सकता है भाई साहब, ये आपको पता है। ये मैं आपसे अर्ज करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जी आपको उसके घर पे जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर दुनिया में असूल होता ना, जहां जहां आवाज सुनानी है, जिसको आवाज पहुंचानी है वहां आवाज पहुंचाई जाए। सीमा को आवाज सुना के शोर शराबा करके उसके दरवाजे पे पत्थर मार के कुछ फायदा नहीं है। मसला ये है कि गवर्नमेंट को जो सो रही है उसको जगाना होता है, उसको बताना होता है, देखें जी आपकी ये जो कहते ना कि मैं शरण में हूं, ये आपके शरण में ये सब कुछ हो रहा है, आप जरा देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहा है। जहां शरण, जिनके शरण में, उनको जगा के आप बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां जाके पत्थर मारे।
देखिए भैया, जिसको हमने बताया ना उसको बखूबी पता है, सब कुछ जानते हैं वो। एक एक पल की उनके पास खबर होती है, एक एक चीज की खबर होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस मुद्दे पर मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि आप बताइए बहन जी, हम इनको यहां से निकाल देते हैं, हम पाकिस्तान वापस भेज देते हैं। कल को इसकी जो जांच हो रही है उसमें ये कई दोषी पाई जाती है तो हम इसको सजा देने पाकिस्तान जाएंगे।